नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं, और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा, और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं, और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। अमरकंटक से गुजरात और गुजरात से वापस अमरकंटक के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुकी नर्मदा परिक्रमा के लिए वैसे तो हर साल हजारों श्रद्धालुओं का काफिला आता है। बता दें कि देश भर से कई सेवानिवृत्त, उच्च शिक्षित युवा महिलाएं और अन्य बुजुर्ग पुण्य कमाते हैं नर्मदा परिक्रमा कर। लेकिन कुछ मौकों पर इन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु खास बन जाते हैं। ऐसा एक दृश्य चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में सनावत पुनासा मुख्य मार्ग पर दिखा। नर्मदा परिक्रमा यात्रियों के बीच इनके साथ एक 7 वर्षीय बिटिया कृषिका लकड़ी लिए अटखेलियां करती हुई और नर्मदा के हर जयकारे लगाते हुए कदम ताल से आगे बढ़ रही थी। इस चिलचिलाती धूप में और भीषण गर्मी में बचपन पर आस्था का जुनून साबित करती हुई ये तस्वीरें जीवनदायिनी मां नर्मदा के प्रति आगाध श्रद्धा और मजबूत करती है। जैसा नाम वैसा कर्म। हरदा जिले के खिरकिया तहसील के हीरापुर निवासी चंद्रशेखर बिश्नोई और उनकी पत्नी प्रियंका ने पिछले 6 दिसंबर को अपनी नर्मदा परिक्रमा आरंभ की थी। वहीं 4 महीने बाद आज ओंकारेश्वर पहुंचकर यात्रा पूर्ण हो जाएगी। मेरे मामा जी 16 साल से आश्रम चला रहे हैं, तो बस उनको देख देख के इच्छा हो गई तो आ गए। नहीं से वो अमर से ओंकारेश्वर जाएंगे, ओंकारेश्वर में पूरी हो जाएगी। फिर हरदा के गाँव में टिमलावाड़ी। 4.5 महीने हो गए, तबीयत खराब नहीं हुई, ना ठंड में ना धूप में, मुश्किल नहीं हुई, ना कोई थकान हुई महसूस हुआ। और चलो पैदल परिक्रमा करनी चाहिए एक बार। यात्रा प्रारंभ करी ओंकारेश्वर से, और ओंकारेश्वर से भरूच गुजरात की ओर समुद्र में जहाँ पे मैया मिलती है
और वहाँ से अमरकंटक, और अमरकंटक से जब मैं रिटर्न आया तो आवली घाट से ये मेरे साथ में हुए। और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ बच्ची को जो है उसकी ऊर्जा देख के। इतनी वो जब शाम को 25 किलोमीटर चलने के बाद में जब आश्रम पहुँचते हो तो ऐसे हंसती खेलती रहती है, कूदती रहती है, मालूम नहीं पड़ता जैसे इतना सफ़र करके आई हो। मुझे तो कोई थकान नहीं। और मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति ने एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा, पैदल परिक्रमा जरूर करना चाहिए। महेंद्र पाटीदार, ग्राम कुआं, जिला बड़वानी से हूँ मैं। शहर में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे ही कई काम करने वाले मजदूरों की तकलीफें बढ़ती नजर आती है। लेकिन शहर में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला खंडवा शहर में, जहां एक ट्रैफिक सूबेदार भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी और मजदूर भीषण गर्मी में ठेला चला रहा था, लेकिन उसे कुछ थकान लग रही थी और वह ठेला आगे ले जाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहा था। तभी ड्यूटी कर रहे सूबेदार नितिन निगवाल गरीब मजदूर की मदद के लिए आगे आए और ठेले को धक्का लगाकर मजदूर की मदद की, जिसे किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। वाकई में इस तरह की तस्वीरें समाज को प्रेरित करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की प्रेरणा देती है। खंडवा शहर के मोगट थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद नगर इलाके में स्थित कृष्णा रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में नहाते समय 9 वर्षीय बालक की मौत हो गई। 40 से 50 लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जो सुनील बजाज परिवार के विवाह समारोह की पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। उनमें एक भोपाल से परिजनों के साथ आया बच्चा सुशांत भी था, जो सिंधी समाज से है, जिसे पोस्टमार्टम हेतु पहुंचाया गया। स्विमिंग पूल हादसे को लेकर परिजनों का कहना है कि किसी ने भी शराब नहीं पी थी, सब राधा स्वामी सत्संग वाले लोग हैं। गलती से बच्चा फिसलकर स्विमिंग पूल में जा गिरा, जिसकी किसी को कोई खबर नहीं मिली। लेकिन यहाँ कृष्णा रिसोर्ट के संचालक व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार स्विमिंग पूल के पास गार्ड अथवा तैराक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आमतौर पर किसी भी आयोजन में सभी का ध्यान वैवाहिक कार्यक्रम की ओर ही रहता है। ऐसे में कोई बच्चा या बड़ा स्विमिंग पूल में नहाने चला जाए और उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? खंडवा जिला अस्पताल में एक बार फिर बच्चा अदला बदली करने का मामला सामने आया। बच्चा अदला बदली की बात को लेकर शनिवार दोपहर स्वजन ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन इस बार अस्पताल से बच्चा नहीं बदला गया। फाइल पर गलती से फीमेल की जगह मेल लिख दिया, लेकिन इस बार अस्पताल से बच्चा नहीं बदला गया। फाइल पर गलती से फीमेल की जगह मेल लिखा होने पर स्वजन को गलतफहमी हुई और उन्होंने शंका जाहिर कर हंगामा किया। नर्सों ने स्वजन को 1 घंटे समझाइश दी। परिजनों ने कहा कि हमें किसी से कोई माफी नहीं मंगवाना है, हम बच्चे का डीएनए करवाएंगे, यदि रिपोर्ट गलत आती है तो केस करेंगे। वही मामले में प्रस्तुति करने वाली नर्स का कहना है कि फाइल में लिखने में गलती हुई है, बच्चा सही दिया गया है, जहां जांच कराना हो करा ले। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव सकल जैन समाज द्वारा रविवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज ने मिलकर भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली। साथ ही जियो और जीने दो के संदेश के साथ बैलों से रथ न खींचकर श्रद्धालु ही खींचते नजर आए। यात्रा सुबह 8 बजे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सराफा से निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलकर सराफा धर्मशाला पहुंची। भगवान महावीर की जयंती पर प्रदेश के अधिकांश जिलों में श्वेतांबर और दिगंबर समाज के लोग अलग अलग जयंती मनाते हैं, लेकिन खंडवा में सकल जैन समाज एक साथ रथ यात्रा निकालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 29 साल पहले संयोग से दिगंबर संत तरुण सागर महाराज जी व श्वेतांबर संत कमल मुनि महाराज जी ने खंडवा में एक साथ चातुर्मास किया। दोनों का मानना था कि हम सब भगवान महावीर की संतान है। पूजन पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन त्योहार तो एक साथ मनाना चाहिए। संतों के आग्रह पर दोनों समाज ने महावीर जयंती एक साथ मनाने का संकल्प लिया। इसके बाद से करीब 29 साल
से शहर में सकल जैन समाज एकजुट होकर महावीर जयंती मना रहा है। देश में लोकतंत्र के पर्व में अपना अमूल्य वोट देकर राष्ट्रहित में अपना मतदान करने के लिए आर्मी अग्निवीर में चयनित हुए युवाओं ने मिलकर अपील की। जय हिंद डिफेंस ग्रुप से तैयारी करके 18 युवाओं का आर्मी में चयन हुआ है। अपनी ट्रेनिंग के लिए देश के विभिन्न सेंटर पर रवाना हुए। इस अवसर पर जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक जगदीश पटेल, संचालक अनिल पाटिल, अध्यक्ष प्रभु मसानी सहित समाज सेवियों ने युवाओं का फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया।